सो गाइज, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिखे हैं, जल्दी जल्दी देखते हैं। बहुत इजी है, तरीका समझ आ गया होगा थोड़ा बहुत, अभी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कैसे करने हैं। ठीक है, देखो जैसे लिखा है NC0 NC2 फिर 1 3, तो मैंने क्या बताया भाई, एक को तो एज इट इज चलने दो, दूसरे को NCN-R टाइप में चेंज कर लो। क्यों? क्योंकि जो लोअर सबस्क्रिप्ट है ना, उसका सम जब लेंगे तो वो कांस्टेंट आना चाहिए। अभी फिलहाल क्या है, 0 + 2 कितना होता है 2, 1 + 3 4, 3 + 2 सॉरी 2 + 4 6, तो कांस्टेंट नहीं आ रहा, चेंज हो रहा है ना, तो कांस्टेंट बनाना है और वो आएगा। अगर आप फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, NCN-R। एक को इस टाइप से लिख लो, एक को एज इट इज NC0, इसको लिख लो NCN-2, इसको एज इट इज NC1, इसको लिख लो NCN-3, नेक्स्ट NC2, ठीक है, और NCN-4 एंड सो ऑन, जितना भी होगा। ठीक है, अब टेक द सम ऑफ लोअर सबस्क्रिप्ट दैट इज N-2, इन दोनों को ऐड करो N-2, इन दोनों को ऐड करो N-2। इसका मतलब बात बन गई, लोअर सबस्क्रिप्ट का सम कितना आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, तो बात बन गई। ठीक है कौन सी सीरीज यूज हुई होगी, एक तो 1 + x⁴n इनटू प्रोडक्ट में भी 1 + x⁴n ही रहा होगा। सही है, ओके। इसमें किसका कोफिशिएंट निकालना है, लोअर सबस्क्रिप्ट के सम का। जो भी लोअर सबस्क्रिप्ट का सम आएगा ना, वो x⁴ में निकाल लेना आप। मतलब फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x⁴n-2। x⁴n-2 का क्यों? क्योंकि लोअर सबस्क्रिप्ट का सम कितना है, n-2 n-2 n-2। क्लियर? क्योंकि लोअर सब्सक्रिप्ट ही x की पावर्स में रहते हैं, इसकी एक्सपेंशन में, तो जितना लोअर सब्सक्रिप्ट का सम होगा उतना ही x की पावर में भी सम आ रहा होगा। समझ पा रहे हो मेरी बात? जहां पे मैं लास्ट उसमें डिस्कस किया कि x⁴n बन रहा था जब प्रोडक्ट ले रहा था, फर्स्ट को लास्ट वाले से प्रोडक्ट लिया, सेकंड को सेकंड लास्ट वाले से, तो x की ओवरऑल पावर कितनी बन रही थी, n। तो इस केस में x की पावर क्या बनेगी, N-2, जब आप ये वाले इनका प्रोडक्ट लोगे। ठीक है, तो बस ध्यान रखना ऐसा है, NC0 NC1 NC2 किसके एक्सपेंशन में मिलते हैं, 1 + x⁴n में। ओके, NCN-2 NCN-3 NCN-4 ये भी इसी में मिलते हैं, 1 + x⁴n में। इतना तो मुझे पता चल गया, इनके दोनों के प्रोडक्ट से काम चलेगा। अब इसमें x की पावर क्या होनी चाहिए, किसका कोफिशिएंट निकालना है, मतलब x की पावर क्या, ठीक है, किसका कोफिशिएंट निकालना है, तो वो पता चलता है लोअर सब्सक्रिप्ट के सम से। 1 + n-3 कितना होता है, n-2, 2 + n-4 कितना होगा, n-2। तो जो लोअर सब्सक्रिप्ट का सम है वो है n-2 एंड कांस्टेंट है, तो समझ जाओ x की पावर n-2 का कोफिशिएंट निकालना है। तो फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x⁴ n-2 इन दिस। इन दोनों को अगर प्रोडक्ट लिया है तो मैं लिख सकता हूं 1 + x⁴2n। सही है, तो 1 + x⁴2n में x⁴n-2 का कोफिशिएंट होगा 2NCn-2। ये अपना हो गया आंसर, इजी। ठीक है, ओके। फिर भी अगर किसी को प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा एक बार और एक्सप्लेन करके दिखा रहा हूं। देखो 1 + x⁴n, NC0 x0, NC1 x1, NC2 x2। ठीक है, इतना बहुत है। अब 1 + x⁴n को दोबारा से NC0 x⁴0, NC1 x⁴1, NC2 x⁴2, लास्ट वाली 2-3 टर्म लिख रहा हूं, NCn-2 x⁴n-2, NCn-1 x⁴n-1 और NCn x⁴n। देखो ये दो है ना, अब इन दोनों का अगर मैं प्रोडक्ट ले लूं तो किसका कोफिशिएंट मुझे चाहिए, देखते हैं भाई। NC0 को किससे मल्टीप्लाई होना है, इससे n-2 से,
अच्छा मुझे एक दो और लिखने चाहिए थे एक्चुअली, चलो ये डॉट डॉट यहाँ पे है और यहाँ पे एक और लिख देता हूँ, एन सी एन माइनस थ्री एक्स की पावर एन माइनस थ्री, ऐसा कुछ। तो देखो एन सी जीरो को इससे मल्टीप्लाई होना है, जब एन सी जीरो मतलब ये वाला है, ये वाली टर्म जब इस वाली टर्म से मल्टीप्लाई होगी तो एन सी जीरो इंटू एन सी एन माइनस टू मिलेगा, ये तो बात कंफर्म है। एक्स की पावर कितनी बन जाएगी, देखो x की पावर n माइनस टू है यहाँ पे और यहाँ पे है जीरो, तो ओवरऑल जब ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी तो x की पावर n माइनस टू ही मिलेगा। क्लियर? ओके। अब nc1 को किससे मल्टीप्लाई होना है, nc n माइनस थ्री से, मतलब इससे। अब इसमें x की पावर कितनी बन जाएगी, तो x की पावर 1 मल्टीप्लाई हो रही है x की पावर n माइनस थ्री से, तो पावर ओवरऑल पावर x की क्या बनेगी, n माइनस टू अगेन, देख पा रहे हैं, n माइनस टू, बिल्कुल x की पावर n माइनस टू बनेगी और क्या बन जाएगा, nc1 इंटू nc n माइनस थ्री। सिमिलरली एक और आगे जाऊंगा तो इधर एक और पीछे आऊंगा, और आगे जाऊंगा तो इधर और पीछे आऊंगा, एक एक स्टेप इधर पीछे जाओगे इधर आगे जाओगे, तो ऑब्वियसली x की जो पावर होगी वो कांस्टेंट रहने वाली है, दैट इज n माइनस टू। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा कि इन दोनों के प्रोडक्ट में ना जो कोफिशिएंट होगा ना n माइनस टू का, सॉरी x की पावर n माइनस टू का कोफिशिएंट वो ये होगा इस साइड में, तो इस साइड में जो होगा वो उसका आंसर होगा। तो इस साइड में x की पावर n माइनस टू का कोफिशिएंट कितना आएगा, मैंने क्या किया, दोनों को मल्टीप्लाई किया और 2nc n माइनस टू आंसर लिख दिया। क्लियर? तो ऐसे किया जाता है ये क्वेश्चंस। ओके, तो ये तो था फर्स्ट वन। अब और देख लेते हैं जल्दी से। तो नेक्स्ट वन इज दिस, क्या लिखा है, 0r 1r माइनस 1 2r माइनस 2, तो इसे एज इट इज रहने दो क्योंकि ये nc n माइनस r की फॉर्म में ही लिखा है एक तरह से। देखो ध्यान से देखना एक मिनट, अब यहां पे nc r माइनस 1 ओके प्लस nc2 nc r माइनस 2 एंड सो ऑन। अभी यहां पे ध्यान से देखो, ये r मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज है, लोअर सबस्क्रिप्ट का सम कितना है r, यहां पे कितना है r, यहां पे कितना है r, हर एक में r है या नहीं, तो बस ठीक है, क्लियर। लोअर सबस्क्रिप्ट का सम हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए, इस टाइप से हम मैनिपुलेशन करते हैं। अगर कांस्टेंट नहीं है तो फॉर्मूला लगाते हैं किसी एक पे nc n माइनस r वाला, तब कांस्टेंट बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पे तो ऑलरेडी जो दिया है उसमें कांस्टेंट है, 0 प्लस r r, 1 प्लस r माइनस 1 r, 2 प्लस r माइनस 2 r, ठीक है, कांस्टेंट है। r कांस्टेंट है, यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, समझ गए ना भाई, सिग्मा थोड़ा ही लगा हुआ है कि r की लिमिट दी है 1 से n, तो r एक ऐसे ही जनरल कुछ ले लिया। ओके, दूसरी चीज, ये वाले बाइनोमियल कोएफिशिएंट कहां से मिलते हैं, वी नो वेरी वेल, 1 प्लस एक्स की पावर n से। अच्छा ये वाले, ये भी 1 प्लस एक्स की पावर n से, भाई ये इस पे मैटर करता है ना, ऊपर क्या लिखा हुआ है n n n, सब में n है, तो 1 प्लस एक्स की पावर n के बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स हैं ये, ठीक है। ओके, तो दोनों के प्रोडक्ट की बात हो रही है, तो मैं सीधा लिखूंगा कि कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर क्या, लोअर सबस्क्रिप्ट का सम कितना है r, x की पावर r, कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर r इन 1 प्लस एक्स की पावर n इंटू 1 प्लस एक्स की पावर n, दैट इज 1 प्लस एक्स की पावर 2n, x की पावर r का कोएफिशिएंट 2ncr, आंसर 1 प्लस एक्स की पावर 2n में x के पावर r का कोएफिशिएंट क्या होगा, 2ncr। इजी, वेरी इजी। नेक्स्ट देखते हैं जल्दी से। नेक्स्ट इज दिस, लिखा है 0 2 1 3, अरे ये तो सेम है, ये तो ऊपर वाला ही है, क्या है 0 2 1 3, ये 0 2 1 3 2 4 2 4, ऊपर कुछ लिखा नहीं है, इसका मतलब n है, ठीक है, तो ये तो दोनों सेम हो गए। फोर्थ पे आ जाओ, फोर्थ क्या है देखना ध्यान से, 2nc0। अब इसमें कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ये स्क्वायरिंग क्या आ गई, स्क्वायरिंग क्या है, दो का प्रोडक्ट ही लिखा हुआ है, वो भी देखो, इसको ऐसे लिख लो ना, जो जहां पे भी स्क्वायरिंग आए,
2nc1 2nc1 2nc2 2nc2 एंड सो ऑन। अब मैंने कहा लोअर सबस्क्रिप्ट का सम कांस्टेंट होना चाहिए, तो इस टाइप से लिखो इसे 2nc 2n-0 2nc1 एंड 2nc 2n-1 फिर 2nc2 इंटू 2nc 2n-2। सही है, एक और लिख देता हूं चलो 2nc3 इंटू 2nc एंड 2n-3 2n-3 एंड सो ऑन। ये हो गया भाई। ओके, अब ये वाले बाइनोमियल कोएफिशिएंट कहां मिलते हैं? ये मिलते हैं 1 प्लस एक्स की पावर 2n में, इनटू ये वाले बाइनोमियल कोएफिशिएंट ये भी 1 प्लस एक्स की पावर 2n में ही मिलेंगे, क्योंकि ऊपर क्या है 2n है ना सब में, तो ये भी 1 प्लस एक्स की पावर 2n, ये भी 1 प्लस एक्स की पावर 2n। ठीक है, अब इनके प्रोडक्ट में किसका कोएफिशिएंट चाहिए? तो लोअर सबस्क्रिप्ट का सम लेके देख लो कितना है 2n 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 कांस्टेंट है या नहीं, तो फाइनली आ गया कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 2n इन 1 प्लस एक्स की पावर 2n इनटू 1 प्लस एक्स की पावर 2n, दैट इज 1 प्लस एक्स टू द पावर 4n। x की पावर 2n का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा 4nc2n। 1 प्लस एक्स की पावर 4n में x की पावर 2n का कोएफिशिएंट होगा 4nc2n। ये हमारा आंसर आ गया इसका। ठीक है, इजी। ठीक है, और देखते हैं जल्दी से, इसको हटा रहा हूं। ओके, नेक्स्ट इज, ये इंटरेस्टिंग है, देखो ये भी ऐसा सही है 2nc0, बस माइनस आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस वाले को कैसे हैंडल करेंगे वो भी देखेंगे अभी। 1 प्लस 2nc2 2nc क्या है 2 ही आएगा, माइनस 2nc3 2nc3 एंड सो ऑन। सबसे पहले तो सम ऑफ लोअर सबस्क्रिप्ट को कांस्टेंट बनाना होता है, तो उसी फॉर्म में लिखा 2nc 2n-0 माइनस 2nc1 2nc 2n-1 फिर 2nc2 2nc 2n-2 2nc3 2nc 2n-3 एंड सो ऑन। ओके, ठीक है। ओके, अब बताओ इस टाइप के बाइनोमियल कोएफिशिएंट कहां से मिलते हैं? देखो इसमें माइनस आ रहा है इनके साथ, तो 1 माइनस एक्स की पावर 2n में किसमें मिलते हैं 1 माइनस एक्स टू द पावर 2n, ना कि 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n। 1 प्लस एक्स की पावर 2n में तो 2nc0 प्लस 2nc1 प्लस 2nc2 प्लस 2nc3 एंड सो ऑन ये मिलेंगे। लेकिन 1 माइनस एक्स की पावर 2n में कौन मिलेगा 2nc0 माइनस 2nc1 प्लस 2nc2 माइनस 2nc3। तो याद रखें अगर जब माइनस आएगा तो इस टाइप का लेना है आपको। तो 1 माइनस एक्स की पावर कितना 2n। अच्छा, ये वाले कोएफिशिएंट कहां से मिलेंगे? ये तो पॉजिटिव ही है, तो ये तो वहीं से मिलेंगे 1 प्लस एक्स की पावर 2n में। ठीक है, ओके। अब किसका कोएफिशिएंट निकालना है? तो कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर व्हाट, लोअर सबस्क्रिप्ट का सम, दैट इज 2n। किस में? इस प्रोडक्ट में। तो लिख लेंगे इन 1 माइनस एक्स टू द पावर 2n एंड 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n। तो इसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 2n। पावर 4n मत कर देना, ये अलग है ये अलग है। यहां पे दिखा रहा हूं a की पावर b, c की पावर भी b, तो लिख सकता हूं ac की पावर b, 2b नहीं b। इनको प्रोडक्ट ले लिया, ac मतलब दिस एंड दिस, इनका प्रोडक्ट क्या होगा 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहां पे लिख दिया। ठीक है, तो इसको हटा दें, ये तो समझ आ गया तुम्हें। अब इसमें किसका कोएफिशिएंट निकालना है x की पावर 2n का? तो देखो ध्यान से, लिखा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 2n में x की पावर 2n का कोएफिशिएंट निकालना है।
तो एक्स स्क्वायर की पावर में क्या लगाना पड़ेगा, n लगाना पड़ेगा या नहीं। एक्स स्क्वायर की पावर जब n लगेगी तो क्या मिलेगा, x की पावर 2n। तो मतलब इट विल बी -1 की पावर n, या ऐसे देख लो 2ncn माइनस एक्स स्क्वायर की पावर n, यही तो बनेगा x की पावर 2n। वो टर्म लिखी है मैंने जिसमें x की पावर 2n आएगा, वो होगी 2ncn इंटू माइनस एक्स स्क्वायर की पावर n। क्या लिख सकते हो, -1 की पावर n 2ncn और x की पावर 2n। तो कोफिशिएंट कितना आ गया ये, तो आंसर इज -1 की पावर n इंटू 2ncn। बात खत्म। क्लियर, इजी, वेरी इजी। ठीक, इसको जल्दी से उतार लें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से। सिमिलरली हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे दिस वन। ये क्या कह रहा है, देखो सी नॉट का स्क्वायर लिखा है, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं थोड़ा सा, NC0 और NCn-0, फिर है माइनस NC1 NCn-1, फिर है NC2 NCn-2, फिर है NC3 NCn-3। भाई स्क्वायर है तो क्या लिख लोगे, NC0 इंटू NC0, और फिर एक NC0 को लिख लेंगे NCn। NC1 का स्क्वायर है तो एक लिखा NC1 इंटू NC1, फिर उसको चेंज किया NC1 इंटू NCn-1 में, ठीक है, NCn-1 एंड सो ऑन, ये जिससे कि लोअर सबस्क्रिप्ट का सम कांस्टेंट हो जाए, n है। ये वाले कहां से मिलेंगे, 1 माइनस एक्स की पावर n इंटू ये वाले बाइनोमियल कोफिशिएंट कहां से मिलेंगे, 1 प्लस एक्स की पावर n। कोफिशिएंट किसका ढूंढना है, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर, सम देखो कितना है, n है, n इन दिस प्रोडक्ट 1 माइनस एक्स की पावर n एंड 1 प्लस एक्स की पावर n, जिसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर n। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर n की वो टर्म जिसमें x की पावर n बने वो कौन सी होगी, वो होगी NCn/2, NCn/2 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर n/2, माइनस एक्स स्क्वायर की पावर n/2। तो ओवरऑल ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, NC -1 की पावर n/2 NCn/2 इंटू एक्स की पावर n, ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब ये होने के लिए ध्यान से देखना, ये होने के लिए क्या होना आवश्यक है, n का इवन होना जरूरी है। n अगर इवन नहीं हुआ तो दिक्कत आ जाएगी, n अगर ऑड हुआ तो NCn-2 तो नहीं बनने वाला है, ठीक है ना, n अगर ऑड हुआ। ओके, देखो अब अगर n ऑड हुआ मान लेते हैं तो कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। मतलब n अगर ऑड हुआ ना, तो यहां पे देखो ध्यान से, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर n में जब मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो कोई ऑड पावर आएगी क्या x की, नहीं आएगी। भाई एक्स स्क्वायर की पावर 1 लगाओगे तो एक्स स्क्वायर बनेगा, 2 लगाओगे तो एक्स की पावर 4 बनेगा, 3 लगाओगे तो एक्स की पावर 6 बनेगा एंड सो ऑन। तो जब इसे आप एक्सपेंड करोगे ना तो x की कोई भी आपको ऑड पावर नहीं मिलेगी। और अगर n ऑड है तो इसका मतलब आप क्या पूछ रहे हैं, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n, और n है ऑड, तो x की ऑड पावर का कोफिशिएंट ढूंढ रहे हैं आप इसमें, जो कि है ही नहीं। समझ गए, तो ऑब्वियसली ये भी एग्जिस्ट नहीं करने वाला। n अगर ऑड हुआ तो n/2 तो एक फ्रैक्शन आएगी, इंटीजर थोड़ा ही आएगा, जबकि NC जो ये अपना होता है अपना ऑपरेटर C, इसमें तो इंटीजर्स होने चाहिए ना। तो ऐसे केस में आंसर 0 आ जाएगा। x की पावर n का कोफिशिएंट इन दिस पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि n/2 आप ले नहीं सकते, सही है। तो x की पावर n का कोफिशिएंट इसमें पॉसिबल ना होने का मतलब हो जाएगा आंसर विल बी 0। तो इस सम का जो ये लिखा हुआ है ना, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, क्या आ जाएगा, 0। अगर n क्या हुआ, ऑड,
तो मैंने लिख दिया इफ n इज व्हाट, इवन। तो इफ n इज ऑड देन कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n in 1 minus x square n will be 0, मतलब पॉसिबल ही नहीं है। तो कोफिशिएंट आप क्या बोल सकते हो, 0 बोल सकते हो। ठीक है, समझ आ गया होगा, क्योंकि n/2 सिर्फ तभी पॉसिबल है जब n इवन हो, तो n/2 इंटीजर हो जाएगा। अगर n ऑड हुआ तो n/2 इंटीजर नहीं होगा, इसका मतलब ऐसी टर्म पॉसिबल नहीं हो पाएगी। ये चीज हम ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर n ऑड हुआ तो आप x की ऑड पावर का कोफिशिएंट किस में ढूंढ रहे हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर n। इसको अगर आप एक्सपेंड करोगे, इसमें सिर्फ और सिर्फ x की इवन पावर्स ही मिलेंगी, आपको ऑड पावर नहीं मिलेगी। व्हाट डज इट मीन, कि अगर आपको ऑड पावर का कोफिशिएंट निकालना है इसमें, तो वो होगा 0, क्योंकि वो अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं उसके कोफिशिएंट को क्या बोल सकता हूँ, 0 बोल सकता हूँ। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऐसे केस में, 0 हो जाएगा। कब, जब n कैसा होगा, ऑड होगा। n अगर इवन हुआ तो, n अगर इवन हुआ तो इस केस में आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, -1 की पावर n/2 एंड nc n/2। क्लियर? ओके, तो अभी नेक्स्ट पे मूव करेंगे, इसे जल्दी से नोट कर लो। ओके, सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। ये क्या है, c1 का स्क्वायर 2 इंटू c2 का स्क्वायर 3 इंटू c3 का स्क्वायर। यहाँ पे नंबर्स भी आने शुरू हो गए यार अब तो। अब इसका क्या करें, तो कुछ नहीं है, बहुत इजी है। देखो क्या लिखा हुआ है ये, nc1 प्लस 2 इंटू nc2, या वही लिखो ना ncn-1, 2 ncn-2, 3 इंटू nc3 ncn-3 एंड सो ऑन। ठीक है, ये आ गया। ओके, अब ध्यान से देखना, एक काम तो ये हो सकता है rth टर्म लिखूं इसकी, है ना। देख लो अब, चलो पहले उससे देख लो। मेथड वन क्या है कि सिग्मा ऑफ r, और ये क्या है, NCR NCn-r, ऐसे लिखा है मैंने। इनटू में लिखा हुआ है r, आई थिंक नहीं, r नहीं है, r+1 है, नहीं r ही है बिल्कुल। इनटू में क्या है, r। देखना, इसके rth टर्म लिख रहा हूं, उस पर सिग्मा लगा रहा हूं बस, और कुछ नहीं, r इंटू NCR। तो देखो 1 डालोगे, अगर n तक जा रहा है मान लो, 1 डालोगे तो 1 इंटू NC1 NCn-1, 2 डालोगे तो NC2, और यहाँ पे 2 NCn-2 एंड सो ऑन। बिल्कुल चल रहा है। rth टर्म लिख दी। मैंने कहा प्रोडक्ट में r नहीं होना चाहिए, अगर आ जाए तो हटाओ। कैसे, फॉर्मूला लगा के, n/r n-1 r-1 ncn-r। क्लियर? ओके, r को कट कर दूं, n आ गया बाहर, सिग्मा r1 से लेके n, देखना अब n-1 cr-1 ncn-r। तो ये कैसे लिख सकता हूं, दिखा देता हूं। r को 1 पुट करो, n-1 c0 और ncn प्लस 2 पुट करो, n-1 c2 सॉरी 1 और ncn-1, पूरा लिख देता हूं, 2 ncn-2, बिल्कुल। ओके, ध्यान से देखो अब, यहां तक तो मेरे ख्याल से सबको समझ आ गया होगा। यहां फॉर्मूला लगाया, r हटाया, n कांस्टेंट है, बाहर लिया, ये लिखा हुआ है। देखना आप ध्यान से, लोअर सबस्क्रिप्ट का सम n n n, तो ये तो मुझे पता चल गया कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n निकालना है, लेकिन किस में, तो देखो ये वाले बाइनोमियल कोफिशिएंट कहां से मिलेंगे, तुम्हें दिख रहा होगा 1 प्लस x की पावर n-1 में। सही है ना, 1 प्लस x की पावर n-1 में ये वाले बाइनोमियल कोफिशिएंट मिलेंगे। ओके, इनटू ये वाले कहां से मिलेंगे, ये तो उसी में मिलेंगे 1 प्लस x की पावर n में। सही है ना, क्योंकि इनका अपर सबस्क्रिप्ट क्या है, n,
और इनका क्या था n-1, तो ये आए कहां से 1 प्लस एक्स की पावर n-1 से, और ये आए 1 प्लस एक्स की पावर n से। ठीक है, अब इन दोनों के प्रोडक्ट में मुझे कौन ढूंढना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर n, क्योंकि लोअर सबस्क्रिप्ट का सम कितना है n। तो मैंने कहा, और बाहर n है अपना, तो n इंटू कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन द प्रोडक्ट ऑफ दिस n-1 एंड 1 प्लस एक्स की पावर n, दैट इज क्या लिख सकता हूं 1 प्लस एक्स की पावर 2n-1। तो 1 प्लस एक्स की पावर 2n-1 में कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर n की बात करूं तो क्या आएगा 2n-1 cn, क्या आएगा 2n-1 cn। तो फाइनली ये आंसर आ गया हमारा, मैं यहां लिख देता हूं आंसर को, n इंटू 2n cn, सॉरी 2n-1 cn, 2n-1 cn, बाहर n था ना वो, और इनटू में क्या कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन दिस एक्सप्रेशन, एंड दैट इज 2n-1 cn। तो फाइनल आंसर इज n इंटू 2n-1 cn। समझ आया, इजी। तो ये समझ आ गया होगा कि मैं हर बार ये क्यों बोल रहा था कि ये वाले बाइनोमियल कोफिशिएंट कहां से मिलते हैं, क्योंकि डिफरेंट हो सकते हैं। अभी पहले वाले क्वेश्चंस में सेम आ रहे थे हर एक में, लेकिन इसमें डिफरेंट आ गए। ये कहां से मिलते हैं 1 प्लस एक्स की पावर n-1 से, ये 1 प्लस एक्स की पावर n, लोअर सबस्क्रिप्ट का सम कांस्टेंट है दैट इज n। तो मैंने कहा कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन द प्रोडक्ट ऑफ दिस, निकाल दिया, बहुत इजीली सॉल्व हो गया। क्लियर है, ओके ओके। तो ऐसे करके हम प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। ये था हमारा मेथड 1, ठीक है। मेथड 1 ही सही है, वैसे बेटर मेथड 1 ही है, ठीक है। मेथड 2 भी अभी हम देखने जा रहे हैं, इसे जल्दी से उतार लेना। देखिए मेथड 2 क्या कर सकते हैं भाई, मेथड 2 में ऐसा करना पड़ेगा तुम्हें, है वही चीज ये। एक तो ऐसे लिख लिया nc0 nc1 x की पावर 1 nc2 x स्क्वायर nc3 x क्यूब एंड सो ऑन, और एक है अपना ये 1 x की पावर n, ये भी वहीं से आ रहे हैं। तो nc0 प्लस nc1 x की पावर 1 nc2 x की पावर 2 nc3 x की पावर 3 एंड सो ऑन, एंड देन nc(n-2) x की पावर n-2, nc(n-3) x की पावर n-3, ncn x की पावर n 2-1 लिखना चाहिए, और ncn, ठीक है, ऐसा कुछ। अब देखो बाहर चाहिए 2, यहाँ पे चाहिए 3, 4 एंड सो ऑन, ये जो भी चाहिए हमें, ठीक है। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ देखना, ये जो फर्स्ट वाला है ना, फर्स्ट वाला, इसे डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। तो क्या आएगा 1x n-1, डिफरेंशिएशन क्या आएगा 1 इंटू nc1 x की पावर 0, और फिर आएगा 2 इंटू nc2, देखना ध्यान से, 2 इंटू nc2, और x की पावर व्हाट, x की पावर व्हाट 1, फिर 3 इंटू nc3 x स्क्वायर, 4 इंटू nc4 x जो भी है अपना 3 एंड सो ऑन, ये बन जाएगा। समझ गए, ओके आ गया। अब देखो ध्यान से, फर्स्ट की बात करूं तो भाई ये किससे मल्टीप्लाई होना चाहिए, ये मल्टीप्लाई होना चाहिए अपने इससे, यहां पे x की पावर कितनी है 0, ये किससे मल्टीप्लाई होना चाहिए इससे, दैट इज x की पावर n-1, कितना है x की पावर n-1, ओके ओके। ये किससे मल्टीप्लाई होना चाहिए nc2, इससे, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे x की पावर n-1, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ व्हाट, देखना कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n-1। अब ये मत सोचना कि मेथड 1 में तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n निकाला था, आंसर सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखना अभी कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n-1 इन प्रोडक्ट ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर n दिस, एंड ये नहीं ये वाला, एंड n इंटू 1 प्लस एक्स की पावर n-1। क्लियर, इसकी टर्म्स हो रही है ना इससे मल्टीप्लाई,
तो इन दोनों के प्रोडक्ट में कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n-1 ढूंढना है। तो देख लो क्या आ जाएगा, n को तो बाहर ले लो, अब जस्ट कोफिशिएंट निकालना है x की पावर n-1, इन दोनों का प्रोडक्ट जब होगा तो क्या आएगा, x n-1 इन 1 प्लस x की पावर, दोनों का प्रोडक्ट 2n-1, तो n इंटू कोफिशिएंट ऑफ 2n-1 क्या होगा, 2n-1 c n-1, और इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज 2n-1 cn, both are same, ncr इक्वल टू nc n-r, 2n-1 माइनस n-1 कितना होगा, n लिख सकता हूं। तो यही तो हमारा आंसर आया था, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे भी समझ सकते हो तुम, और मेथड 1 भी सही था। तो दोनों का मतलब तो कहीं ना कहीं सेम ही है, अगर तुम समझ पा रहे होंगे तो। बस चीज़ों को देखने का थोड़ा सा नज़रिया अलग है, दोनों चीज़ें ही क्लियर होनी चाहिए, तभी दोनों मेथड से बता रहा हूँ। ओके, दोनों ही चीज़ें क्लियर होंगी तो ज़्यादा अच्छे से अप्रोच कर पाओगे जब क्वेश्चंस थोड़े से अच्छे बन जाते हैं, ठीक। तो मेरे ख्याल से दैट इज़ सफिशिएंट, और उसके बाद दूसरे क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से आप इसको नोट करें। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से, दिस वन। इसमें भी क्या करेंगे हम, जनरल टर्म लिखेंगे वही सिग्मा की फॉर्म में। तो मैं कह रहा हूं देखो ध्यान से, ये चलो इसको ना पहले ऐसे देख लो अगर जरूरत है तो, nc0 nc n-0 ऐसे लिख लिया मैंने, फिर nc1 nc n-1 अपॉन 2, फिर nc2 nc n-2 अपॉन 3, then nc3 nc n-3 डिवाइडेड बाय 4 एंड सो ऑन। ये बात सबको क्लियर होगी। अब देखो मैं इसके आधे टर्म लिख रहा हूं या सिग्मा की फॉर्म में लिख रहा हूं इसे, तो ये आएगा अपना nc0 और ये आएगा nc n- सॉरी r है यहां पे, r और nc n-r डिवाइडेड बाय r+1, यू कैन सी डिवाइडेड बाय r+1। ओके ओके, अब मैंने जैसा कि हमें, अच्छा चलो पहले देखो r कहां से 0 से लेके n तक। अब जैसा कि मैंने कहा ये r+1 अंदर नहीं रहना चाहिए, अगर है तो कुछ ना कुछ करें इसका। तो क्या करते हैं, n+1 से ऊपर नीचे डिवाइड करते हैं, याद होगा ऐसे केस में nc n-r, ये आ गया। तो n+1 रहने दिया, सिग्मा r 0 से लेके n तक, इसको लिख लिया क्या, n+1 cr+1 इंटू nc n-r। अब इसको लिख के दिखा देता हूं एक बार, क्या लिखा हुआ है ये, 0 पुट करो, n+1 c1 इंटू ncn, 1 पुट करो, n+1 c2 इंटू nc n-1, फिर n+1 c3 nc n-2 एंड सो ऑन। ये जो सीरीज है ना सिग्मा, ये ऐसे कुछ है, ठीक है। अब देखो लोअर सबस्क्रिप्ट n+1 n+1 n+1, सभी का सम कितना आ रहा है, n+1। ओके, ये वाला बाइनोमियल कोएफिशिएंट कहां होता है, देखो ये तो रहेगा ही, और मैं अंदर लिखूंगा कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n+1 इन प्रोडक्ट ऑफ व्हाट, n+1 c1 n+2 c2। तो ये वाले बाइनोमियल कोएफिशिएंट जो हैं, ये वाले कहां से मिलते हैं, 1 प्लस x की पावर n+1 से, सही है ना, 1 प्लस x की पावर n+1 में रहते हैं ये, क्योंकि इनका अपर सबस्क्रिप्ट है n+1, ठीक है। ये वाले nc n-1 ये कहां से मिलते हैं, 1 प्लस x की पावर n से, इजी या नहीं, ओके ओके। तो अब कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर n+1 इन दिस, ये क्या बन गया, 1 प्लस x टू द पावर 2n+1, ठीक है। तो बस बेसिक सा क्वेश्चन बन गया कि x की पावर n+1 का कोएफिशिएंट इन 1 प्लस x टू द पावर 2n+1, एंड दैट इज 2n+1 c n+1 डिवाइडेड बाय n+1, 2n+1 c n+1 डिवाइडेड बाय n+1।
सही है या नहीं? अगर यहाँ पे सही से नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। तो फाइनली 2n+1, यहाँ पे क्या लिखा है 2n+1, तो 2n+1 c किसका कोफिशिएंट निकालना था, x की पावर n+1, तो 2n+1 c n+1, और बाहर क्या था 1/n+1, तो अपॉन में क्या आ गया n+1, आंसर आ गया 2n+1 c n+1 अपॉन n+1। तो ये जो हमारे लास्ट में लिखा हुआ था स्क्वायर्स में, तो इसका आंसर आ गया ये फाइनली दिस। तो मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा कैसे प्रोडक्ट वालों को टैकल करना है, या स्क्वायर्स आते हैं जब बाइनोमियल कोएफिशिएंट के स्क्वायर्स, तो स्क्वायर भी क्या होते हैं, सेम वही चीज है, प्रोडक्ट ही है, बस सेम बाइनोमियल कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट है। तो उन्हें भी सेपरेट करके लिख सकते हैं, एक को NC0 तो दूसरे को NCn-0, एक को NC1 तो दूसरे को NCn-1 एंड सो ऑन। तो ऐसे ही करके देखना होता है। बस एक बात हमेशा ध्यान रखना, जहां पे प्लस माइनस ऐसे चलता है तो उनमें से एक को 1 - x की पावर समथिंग जो भी बने वो लेना होता है, ठीक है, और एक 1 + x की पावर समथिंग ही रह जाता है। क्लियर? तो इन चीजों का ध्यान देना है, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझना है और स्ट्रॉन्ग करते चलना है, ठीक। तो ये थे सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट। जब बाइनोमियल कोएफिशिएंट आपस में प्रोडक्ट होते हैं तब जो सीरीज बनती है उसका सम हमने सीख लिया है निकालना। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और इसको आप कॉपी कर लो।